नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हैं YouTube चैनल पे एसएससी क्रिएटर। यह अभी न्यू चैनल बना है और आज ही बना है, तो इस पे आज हम लोग जानने वाले हैं कॉमन एरर के बारे में। मैं बता दूं कि आपके जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हों, चाहे वह सीएचएसएल की बात करें या सीजीएल की बात करें, चाहे 1986 से लेकर 2022 तक की बात करें। जितने भी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके आप तक पहुंच जाएंगे। अभी आप मेरे साथ बने रहें, कॉमन एरर के बारे में ले चलता हूं आपको। यह क्वेश्चन लिया गया है एसएससी या क्लर्क, यह जो एसएससी क्लर्क जो लिया गया है ग्रेड, जो क्लर्क ग्रेड एग्जामिनेशन है 1986 में जो हुआ था, तो आप समझ लीजिए 1986 से लेकर अभी क्या चल रहा है, तो 2022 चल रहा है। तो 1986 से लेकर के और 2022 तक के बीच में जो भी 300, 400 से लेकर के 700 क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे क्वेश्चन मेरे पास है। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होंगे। आप अगर कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको सॉल्यूशन फिर दूसरे चैनल पे ना मिलने वाला है जी। क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लिश में कॉमन एरर को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। यह 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इससे 50 आपको बातें समझ में आएगा। 50 नहीं 100 बातें समझ में आएगा। आप कॉमन एरर जैसे ही बनाने चलेंगे आप हर चीजों को नोटिस भी करते रहेंगे कि कैसे बन रहा है। फिलहाल आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठे, क्योंकि इसमें बताऊंगा कैसे यह जानना जरूरी है। यह जो कॉमन एरर दिए गए हैं आपको तो पता भी है। अब आपको क्या बताया जाए कि आपके सीएचएसएल में कितने नंबर के पूछे जाते थे, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, आपके सीजीएल में कितने पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस पेपर हुआ करता था, जिस समय 1986 की बात कर रहे हैं, उस समय से लेकर के और लगभग आपका 2000 अभी पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें 100 जो नंबर के पूछे जा रहे हैं, जिसमें 25 आपका रीजनिंग, 25 मैथमेटिक्स, 25 इंग्लिश और 25 आपका जीके जीएस पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो आपके पैटर्न थे, आपको सीएचएसएल के लिए 200 थे, तो 200 में आपका 50 नंबर रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 मैथमेटिक्स और 50 आपका जीके जीएस पूछता था, जिसमें निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन कॉमन एरर के लिए पूछे जाते थे। तो पुराने पैटर्न में जो भी पूछे गए हैं मैं केवल रेशियो लेकर चलूंगा कि 5-5 क्वेश्चन को मैं डील करता हुआ चलूंगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे, तो पैटर्न समझ लेते हैं कि मैं कैसे बताने वाला हूं। सबसे पहला, इस पूरे लाइन में एरर कहां पे है ये चीजें मैं बताऊंगा। दूसरा, ग्रामेटिकली एरर अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, वो किस चैप्टर से आ रहा है। मीन्स सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आपके एरर्स को ढूंढ करके इसे सॉल्व किया जाएगा। और तीसरा, इसका हिंदी लगाना भी सिखाया जाएगा। हिंदी लगाने के लिए या वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस वर्ड्स का हिंदी लिखने के लिए आपको कॉपी कलम की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो आप लेकर के बैठ जाए। उसके बाद लास्ट आप चौथी बात समझ लीजिए, इससे जुड़े हुए जितने भी आपके स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर बेस्ड, मींस जो भी प्रॉब्लम आपके आ रहे हैं, चाहे वह स्ट्रक्चर से हो तो, चाहे वह वर्ड से हो तो, चाहे वह कंजंक्शन से हो तो, चाहे आर्टिकल, मींस आपका चाहे नाउन से हो, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी चैप्टर से प्रॉब्लम हो, सिंटेक्स से हो, वॉइस हो, नरेशन से हो, रिमोट टू से हो, क्वेश्चन टैग से हो, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी with their copies and pens, because today I am going to say something about how to solve common error of your examination. Have been examination asked some questions, SSC clerk grade examination 1986. So first question I am going to solve. If you don't know about how to understand it, go in the comment box and write there, sir you can speak both languages sir, because I can't understand only one English language. Before sometimes you have used in the session of only one Hindi language and now you are speaking in English language. Sir, how is possible I can understand it?
सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मीन्स अगर वैसे बच्चे जिनको दोनों लैंग्वेज चाहिए तो एक बार कमेंट्स में जाकर भी बोल दे सर दोनों लैंग्वेज यूज कर लिया करें, बट आई एम रेडी टू हियर टू यूज ओनली वन इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट ऐसे ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दोनों लैंग्वेजेस चाहिए जिससे आप समझ पाए। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझने की आवश्यकता है, कुछ चीजें मैं बताता हूं, यहाँ पे समझे। एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट means English language is written on the basis of subject verb object, subject verb object. English language is written on the basis of subject verb object means English भाषा अगर लिखे जाते हैं तो subject verb और object पे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, यहाँ सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है, वर्ब आपका सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। तो यहां से एक रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, एस एस और पी पी, यह एक ही रूल में रख देता हूं मैं। मींस यदि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। यह चीजें ध्यान रखेंगे, यह चीजें ध्यान रखेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग अंडरलाइन करके समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर दिया हुआ कैसे है, या समझिए स्ट्रक्चर दिया हुआ क्या है, इसके इंटरनल पार्ट में एकदम इन कर जाइए। यहां से स्ट्रक्चर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गौर से देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके वर्ब फॉर्म्स को देख लीजिए। यहां पे वर्ब फॉर्म्स मींस you can understand about your words। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, वर्ब को इंडिकेट करके स्टार डाल दीजिए, जितना कहा जाए उतना ही काम करें। वर्ब को यहां पे, क्योंकि इज जो है वर्ब है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब है या आपका मेन वर्ब है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे आपका इज हेल्पिंग वर्ब है, सारे इंडिकेट करता चल रहा हूं। और इज हेल्पिंग वर्ब मींस, अभी तो मैंने बोला इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सो ऑल द सेंटेंसेस डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर एबल टू फाइंड योर हेल्पिंग वर्ब अदरवाइज मेन वर्ब, you can see here before your helping verb or your main verb you can see subject, you can see subject means अगर वर्ब से पहले आ रहा है उसे सब्जेक्ट समझ लीजिए, ये टोटल सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद इसे अदर वर्ड्स में पूरा टोटल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है इसे टोटल अदर वर्ड्स में डालेंगे, लेकिन यह पैटर्न क्या क्या है इसमें देखना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर में गौर से देखिए, मैं इंडिकेट करता हुआ चल रहा हूं, यह मोर अगर आ रहा है, यह मोर, तो मोर को देखिए तो क्या है, यह आपका पॉजिटिव नहीं है, कंपैरेटिव, हाँ कंपैरेटिव डिग्री है। बिगर, यह भी कंपैरेटिव डिग्री है। देन, चूंकि देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, यह रूल्स है, यह चीजें जानने की आवश्यकता है आपको। यह रूल्स है कि अगर कोई भी लिखा हुआ हो स्ट्रक्चर तो एडजेक्टिव के साथ कनेक्टेड हो, तो जैसे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब गौर से समझना है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब इसको यहां से लेकर यहां तक कंपैरेटिव डिग्री बोले, अब प्लस देन और प्लस यहां सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। यह चीजें आपको ध्यान रखना है। मींस पैटर्न अब पता चल ही गया हो। यहां ये ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक यह एक ऑब्जेक्ट का यह फॉर्म है, एक ऑब्जेक्ट का यह फॉर्म है। देन यहाँ आपका यह कंपैरेटिव डिग्री से जुड़ा हुआ है और यह एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। अब यहाँ पे समझने का आपको प्रयास करना है, ध्यान दें। इसमें एरर कहाँ का, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे डबल कंपैरेटिव लिखा क्या?
नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। मीन्स सब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस उसे बोल सकते हैं। मीन्स आपका एरर निकल करके बाहर आ गया कि दो आपका कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते। सो इफ यू वांट टू फील वेरी डिफिकल्टी इन योर एडजेक्टिव्स, कोई भी आप चैप्टर जो भी आपके पास ग्रामेटिकल बुक है, जो भी ग्रामर बुक है वह उठाए, वहां पे एडजेक्टिव में जाए, वहां पे डिग्री में जाए, डिग्री में जाकर के सर्च करें। तीन चीजों के बारे में वहां दिया गया होगा, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को जाकर के अध्ययन कर ले। जब एक अध्ययन करने जाएंगे तो आप तीनों वहां से देख लीजिए, मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं, आप जाएं और वहां से जानकारी ले लें। अगर अभी आप लोग इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं तो 5 के आधार पर मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा और आप उसी के आधार पर बुक्स को पलट करके जितना बोला जाए उतना ही आप कर लो। इस 5 से आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी कर लोगे। सो सी हियर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर सर इस दोनों में से लेंगे कौन? यह तो क्वेश्चन बना ना, यह तो हो गया कि सर आप बी रंग देंगे, आंसर हो जाएगा। आपको रूल में लिखा दिया जाएगा, नोट करके लिखा दिया जाएगा, नोट करके लिखा दिया जाएगा, बोला जाएगा चलो जी नोट, अभी मैं बोल रहा हूं लिख लो इस प्रकार से कि किसी भी एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते हैं। हो गया नोट। अब तो आप यह रटा मार देंगे। सवाल यह है कि यह दोनों में से अब रहेगा वहां पे कौन? तो यह समझने वाली बात है, गौर से देखिए। यहीं पे सॉल्यूशन है इसका, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। यह सामान्य लेटर से या बड़ा लेटर, सामान्य वर्ड से यह बड़ा वर्ड होता है। ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, डिफिकल्ट हो गया। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आ रहे हैं उससे पहले मोर कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं, नहीं तो छोटे छोटे जो वर्ड आते हैं तो उससे बना सकते हैं। यह पॉजिटिव डिग्री है, टॉल, इससे बना दीजिए कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, और इससे बना दीजिए सुपरलेटिव डिग्री, इससे बना दीजिए सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। अगर पुअर है तो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यह टॉल से जो टॉलर शब्द बन रहे हैं इसमें ई आर जोड़ करके आप क्या बना सकते हैं? कंपैरेटिव बना सकते हैं। मींस यहां पे समझना है, बड़े वर्ड से पहले मोर आएंगे और छोटे छोटे वर्ड को आप ई आर जोड़ करके आप बना सकते हैं। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो यह जो शब्द दिए गए हैं बिगर, क्या यह बिग का कंपैरेटिव डिग्री है? हाँ बिल्कुल है, बिग का कंपैरेटिव डिग्री है। इसलिए या बिग में ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव आप बना सकते हैं। इसलिए मोर यहां से पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। जब तक आप यहां वर्ड दूसरा चेंज नहीं करेंगे तब तक यह सेंटेंस सही नहीं होगा। तो यह बिगर ही रहेगा, मोर अब यहां से हटा दीजिए क्योंकि बड़ा वर्ड नहीं है बिगर। बिगर अपने आप में यह एक कंपैरेटिव डिग्री में है और यह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके हिंदी पे। तुरंत आप अपने कॉपी कलम निकालें और हिंदी लिखना शुरू करें। गौर से देखिए, अगर इस सब्जेक्ट को भी अगर छोड़े तो यह एक नाउन है और नाउन यह है एक पॉजेसिव केस है। हिज जो है पॉजेसिव केस है, क्योंकि यह भी एक रूल ही है कि किसी भी नाउन से पहले वह प्रोनाउन का वही रूप आ सकता है, केवल पॉजेसिव केस का ही रूप आ सकता है जो दोनों एक साथ आकर के उसके संबंध को दर्शाएगा। पॉजेसिव केस मींस पोजीशन, अधिकार को बताने के लिए। किसकी कार? तो उसकी कार। हिज कार, उसका कार, उसकी कार नहीं उसका कार। क्लियर है? अब यहां ध्यान देंगे, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, उसका कार। अब आते हैं हिंदी लिख लेंगे, हिज कार, उसका कार। चलिए तो कॉपी कलम ले लिए होंगे, हिज कार लिखा जाए, उसका कार। इज है, देन का अर्थ यहां से टोटल दोनों पकड़ लीजिए, बिगर देन से बड़ा, बिगर देन से बड़ा, दैट ऑफ एनी ऑफ अस। यहां समझना जरूरी है, बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसका समझिए। तो यहां भी एक फंडामेंटल है, यहाँ पे भी एक रूल है जो आपको समझना जरूरी है। ऑफ से जुड़ने के बाद हमेशा यह जो आपका प्रोनाउन दिख रहा है यह ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, इसका हिंदी कैसे लिखेंगे तो गौर से देखिए। अस मीन्स हम लोगों में से कोई
माने किसी का वह कार मीन्स उससे, या किसी का उससे, या किसी में से उससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका हिंदी लगा सकते हैं। मैं एक बार में हिंदी बोल देता हूं, आप समझ लीजिए। यहां तो आप समझ गए होंगे। उसका कार हम लोगों के या हम लोगों में से कोई भी जो कार है उस कार में से उससे बड़ा है। मीन्स यहां सिंपल अर्थ समझिए, हम लोगों के पास जो भी कार है ना, उस कार में से जो भी कार है उस कार में से उसका कार जो है बड़ा है। क्लियर है? अब यहां आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहां भी एक रूल है, पहले समझ लेते हैं। इज आया, अब इज के बाद देखिए तो यहां पीछे पूरा का पूरा यह सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद यहां पूरा को डाल दीजिए अदर वर्ड्स में। फिर सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस अदर वर्ड्स कंप्लीमेंट से रिलेटेड है। यह सिंपल स्ट्रक्चर है, यहां देख लीजिए। तो अब इसमें इरर ढूंढेंगे। सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यह ठीक है कि नहीं। तो ऑफ के बाद जो भी आपके प्रोनाउन आते हैं, नाउन आते हैं, वो हमेशा प्लुरल में होगा। तो क्या माय अंकल प्लुरल में है? कहां है? तो वन, यह अपने आप में यह सही लिखा हुआ है, वन ऑफ माय अंकल्स, यह सही लिखा हुआ है। इसका हिंदी लिखना हो तो लिख सकते हैं मेरे चाचा जी में से, या जितने भी चाचा है, मेरे जो भी चाचा है, चाचा में से हो जाएगा कोई एक या एक। इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। अब या पूरे के पूरे को एक समझ लीजिए, पीछे से आकर के 2 3 4 5 इस प्रकार से हिंदी आप बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स मेरे अंकल्स में से कोई एक अमेरिका में एक डॉक्टर है। भाई इसमें कोई भी एरर कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है। या डी नंबर आंसर चेक होगा, यहाँ पे बी नंबर आंसर चेक होगा। ध्यान रखें, इसमें कहीं एरर नहीं है, एक भी एरर नहीं है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ही डोंट, भाई देखो तो स्ट्रक्चर बेसिस पे चेक करके इसको देखो, यहां पे देखो डोंट, यह है सब्जेक्ट। क्या मैं बोला कि सब्जेक्ट चेक कर लेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ड। यहां देखिए ही के साथ क्या लगेगा, तो ही डजंट लगेगा, ही डजंट लगेगा। और ही डजंट चूंकि डोंट लगेगा नहीं, यह सिंगुलर है, और यह प्लुरल जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए होते हैं। अब इसको समझने के लिए डिटेल्स में यहां देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड अपने आप में V1 जो है प्लुरल होता है, और प्लुरल के कैटेगरी में आप रख सकते हैं आई, यू, वी, दे। और इसके साथ आप कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, तो V1। और इसके लिए नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसके लिए डोंट का प्रयोग करेंगे। और यह V5 चूंकि यह सिंगुलर होता है, V5 बोलूं तो एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अगर प्ले वर्ड कोई ले रहे हैं तो प्ले अपने आप में प्लुरल होगा। अब प्ले में एस या ईएस या आईएस लगा देंगे तो यह सिंगुलर हो जाएगा, तो यह हो गया प्लेज। और प्लेज अपने आप में क्या है, सिंगुलर। तो किसके साथ आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, राम, सीता, इस प्रकार से। तो ये चीजों को समझना जरूरी है जी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह चीजें आपको आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पे ही देख लीजिए सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या प्रयोग होगा, डजंट प्रयोग होगा। इसके जो बेसिक जो आपके स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, या रूल्स जो भी स्ट्रक्चर है, वह किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर ही मिल जाएगा, और वह भी लगभग टोटल ही मिल जाएगा, चिंता न करें। यहाँ आइए, तो इरर पकड़ में आया, ए नंबर में इरर है। आगे चलते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। गौर से देखिए तो शिप एंड सबमरीन को मैं घेर रहा हूं, क्योंकि बिटवीन एक ऐसा कंजंक्शन है, बिटवीन एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो के बीच में रिलेशन बताता है। यह रहा एक शिप और एक रहा सबमरीन। अब समझिए, यहाँ पे शिप का अर्थ जहाज, सबमरीन का अर्थ पनडुब्बी। अब यहाँ आइए, इसका हिंदी लगाना है, यहाँ पे डजंट चेक कर लेंगे क्योंकि एरर यहीं पे है। सो ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। मीन्स वह एक जहाज और एक पनडुब्बी के बीच के अंतर को नहीं जानता है।
सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। हिंदी यहां समझिए, यस्टरडे, यस्टरडे का अर्थ क्या होता है? कल, कल, बीता हुआ कल, बढ़िया से समझेंगे, बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल का अर्थ क्या हुआ? पास्ट। मींस ये चीजें ध्यान रखेंगे, मैं कुछ रूल्स बोल रहा हूं। पास्ट का रिलेशन हमेशा पास्ट से होगा। मींस अगर पास्ट में कोई स्ट्रक्चर दिए गए हों तो हमेशा पास्ट ही ढूंढे। प्रेजेंट अगर कहीं लिखा होगा तो वह गलत होगा। एक या और दूसरा, अगर फ्यूचर में हो कोई तो फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से ढूंढे। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, या आने वाले वीडियो में आप अपना देख लीजिएगा, निश्चित रूप से बता दिए जाएंगे। यहां देखिए, तो यह यस्टरडे का अर्थ केवल यहाँ एक शब्द से ही पहचानेंगे पूरे सेंटेंस के बारे में। चलिए देखने चलते हैं इसमें कितने सेंटेंस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में या यस्टरडे आ रहा है, और यस्टरडे जब आया तो यह पास्ट बना दिया। अब ढूंढते हुए चलेंगे भाई, यहाँ मिला वर्ब फॉर्म, केवल वर्ब फॉर्म पे ध्यान रखेंगे। हेलो चेक, केवल वर्ब फॉर्म पे ही ध्यान रखेंगे। यहाँ मिला मेट, मींस मीट का यह V2 फॉर्म है मेट, ठीक है जी, यह भी पास्ट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये रहा प्रेजेंट, और जहां मिला प्रेजेंट, जय हिंद जय भारत यहीं हो जाएगा ठीक है, तो यह रहा इरर। सर होगा क्या, तो यह समझना जरूरी है। यह बिफोर फॉर्म में है तो यह एम का पास्ट फॉर्म वाच कर दीजिए, या इसी पैटर्न में आ जाएगा। मींस यह किस पे है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस यह अदर वर्ड से रिलेटेड, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 और प्लस अदर वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर, एक V2 और एक वाज वर्ब प्लस V4 से रिलेटेड है, ठीक है। मींस कहने का अर्थ है दोनों पास्ट। किस पे काम करेगा? पास्ट, पास्ट, लेफ्ट साइड पास्ट तो राइट साइड भी पास्ट। लेफ्ट साइड यदि फ्यूचर तो राइट साइड प्रेजेंट, यदि लेफ्ट साइड प्रेजेंट तो राइट साइड फ्यूचर, यहाँ, ठीक है जी। ये चीजें ध्यान रखें। जिसे हिंदी लिखना है लिख लीजिए, यस्टरडे कल, आई मैं, या मैंने, मेट मिला, एन ओल्ड फ्रेंड एक पुराने दोस्त, और व्हेन जब, आई वाज गोइंग मैं जा रहा था टू द मार्केट। भैया अब पूरा का हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं हिंदी आता है तो सिंपल है, जहां पे सेंटेंस समाप्त हो रहा है या तो कंजंक्शन हो गया, कनेक्टर हो गया, जहां पे सेंटेंस समाप्त हो रहा है इधर से जाइए एकदम शुरू से और उधर से आ जाइए। मीन्स यह एक और इधर दो और तीन, यह बोल लीजिए, यस्टरडे आई मेट ऑन एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैंने एक पुराने दोस्त से मिला, कल मैंने एक पुराने दोस्त से मिला। When I was going to the market, जब मैं बाजार जा रहा था। इतना ही सिंपल है। तो जहां पे हिंदी लिखना है मैंने बोल दिया है, कहां तक? when, जब, was going जा रहा था to the market बाजार, तो यह हिंदी आप नोट कर लेंगे। तो अब आते हैं 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन मीन्स आपके सेशन के अनुसार जितने क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके पूछे रहेंगे, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 10, 20 भी है, लेकिन नॉर्मली 20, 5 और आज के पैटर्न के अनुसार 2, तो 2 तो नहीं लेकिन एवरेज 5 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। सो डोंट वरी। यहाँ ये नो सुनर एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ देन साथ में ही रहता है। नो सुनर डॉट डॉट देन, इसका अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही, ध्यान रखेंगे इस बात को। नो सुनर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, यह अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यह चीजें ध्यान रखने की है कि वी इंटर्ड जो लिखा गया है यहाँ पे गलत आपके ए में ही है। इसमें गलत कहाँ था जी? बी में था, और यहाँ गलत ए में है। कैसे सर? क्योंकि नो सुनर के बाद हमें चाहिए क्या, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यह V2 फॉर्म में है, तो V2 फॉर्म में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, तो डीड निकलेगा, तो यहाँ डीड कर दीजिए। और जब बाहर डीड निकलेगा तो यह क्या बन जाएगा, इंटर बन जाएगा, तो ईडी यहाँ से हटा दीजिए। मीन्स नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। यह किस पैटर्न पे हुआ, तो पैटर्न भी समझ लीजिए। अब इतना सारा ना लिख दिया कि कैसे करो, इसी में देख लीजिए।
नोशनल प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह एक पैटर्न हो गया। या दूसरा पैटर्न आप यह भी लिख सकते हैं, नोशनल प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे सर हैड अगर पहले आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा जी, क्योंकि यह स्पेशल रूल्स के अंतर्गत आते हैं। जो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, लेकिन आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। सो नो सूनर डिड वी इंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। यहाँ गौर से देखिए, वी इंटर यह भी पास्ट, ही गॉट अप यह भी पास्ट, लेफ्ट द रूम यह भी पास्ट, पास्ट पास्ट पास्ट। आगे कहीं भी एरर नहीं है। मीन्स यहाँ ये ज्यों ही हम लोगों ने रूम में प्रवेश किया, हिंदी लिखना है भाई, लिख लो नो सूनर डॉट डॉट देन, ज्यों ही त्यों ही, वी हम लोग इंटर प्रवेश करते हैं, लेकिन डिड के साथ कनेक्टेड है, प्रवेश किया। यहाँ ही गॉट अप वह जगह, देन का से, यहाँ लेफ्ट द रूम मीन्स रूम छोड़ दिया। अब तो मैंने सारा बता दिया, आप कैलकुलेट कर लो। ज्यों ही हम लोगों ने प्रवेश किया, देन ही गॉट अप, तब यहाँ पे तब का सेंस लेंगे, तब नहीं त्यों ही कर दीजिए ना, अभी तो बोले हैं त्यों ही कर दीजिए। मेरा सेंस यहां चला गया है तो वह चीजें यहां नहीं है, यह आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। ज्यों ही हम लोगों ने प्रवेश किया, त्यों ही वह जगह और रूम छोड़ दिया। रूम क्या कर दिया? छोड़ दिया। मीन्स कहने का अर्थ कि वो निकल गया। तो इस प्रकार से आपके एरर्स पूछे जाएंगे। बने रहें आप एसएससी क्रिएटर कुमार राजन के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे फिर एक बार नई ऊर्जा नई उमंग के साथ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।